Hello everyone, myself Ashish Sharma and I'm from CSC department. Now in this program we discuss about some loop statements. Now take an example of reverse of the digits. In the previous program I also give an example of reverse of the number, but it is belongs to 4 digit. Now in this program we discuss about the reverse of the digit. There is a no limit. So let's try with your header files. Both the header files are declared at top of the screen. After that, we have declared main. Now integer a, b, c, d कुछ भी ले लिया हमने यहाँ पर. First of all, your screen is clear. Example, enter any number. कोई भी नंबर आपने यहाँ पर ले लिया और इस नंबर को हमने यहाँ पर सेव किया. फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम के अंदर छोटी सी मिस्टेक आएगी. We solve it at the end of the program. So now हमने यहाँ पर अपना लूप चलाया. जो इनपुट है वो हमें तब तक मूव करनी है जब तक कि हम 1 तक ना पहुँच जाएं. सबसे पहले आपने क्या किया, b इज इक्वल टू. इस प्रोग्राम को पहले मैं ज़रा लिखूँगा, साथ साथ समझाऊँगा और फिर आपको मैं नीचे इसका ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा हाउ टू रन दिस प्रोग्राम इन सिस्टमेटिकल ऑर्डर. हमने यहाँ पे लिया b मॉड ऑफ 10 किया. इस मोड को हमने यहाँ पर अपना यूज़ किया. अब इसको रिवर्स करने के लिए c इज इक्वल टू c इंटू 10 प्लस b किया. a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 10. इसको यहाँ पर बंद किया. आफ्टर दैट यहाँ पर हमने लिखा न्यू लाइन में रिवर्स ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू परसेंटेज d और हमारा c में था. अब जो जो चीज़ें हमें चाहिए ऊपर हम उसको शो करेंगे. सबसे पहले मुझे यहाँ पर b में कुछ नहीं, लेकिन c की इनिशियल वैल्यू मुझे 0 चाहिए, d नहीं चाहिए. अगर आप चाहते हैं तो हटा दीजिए, अदरवाइज पढ़ रहने दीजिए, इसका यूज़ नहीं है मेरे पास. आपने यहाँ पर कंट्रोल F9 किया, नंबर डाला आपने 1 2 3 डाला. इज द रिज़ल्ट 3 2 1. अब इस जगह पर आपने चेक किया कि मुझे यहाँ पर कंट्रोल F9 आपने यूज़ किया. 1 2 3 4 रिवर्स अगेन कंट्रोल F9 7 8 9 2 राइट. लेकिन यहाँ पर अगर आप इस जगह के ऊपर 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, बिकॉज जो इंटीजर की रेंज है इसको क्रॉस कर रही है. तो इस सिस्टमेटिकल वे से बचने के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग इंट कीजिए. अगर लॉन्ग इंट कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप LD कीजिए और इनपुट में भी कर दिया. अब आउटपुट पे भी कंट्रोल F9. अब आप नंबर डालिए, आपका रिवर्स हो जाएगा. तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर ये प्रोसीजर यूज़ करना है. अब एक प्रोग्राम चल कैसे रहा है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, जैसे कि आपने ए के अंदर आपने 1 2 3 4 लिया था. आपका यहाँ पर जो वाइल चला था क्या था, 1 2 3 4. हमने चेक किया ग्रेटर देन है 1 के, राइट. सबसे पहले बी में आपने क्या किया था, 1 2 3 4 का आपने मॉड किया था 10 के साथ, जो कि आपका आया था 4, राइट. सी में आपने क्या किया, सी इंटू सी में क्या था आपका 0 था. 0 था, कहाँ गया 0. मैं ज़रा क्लियरली लिख देता हूँ. सी इज इक्वल टू 0 इंटू में आपने क्या किया था 10 किया था. बी में क्या था 4. तो ये आपका आ गया 4, यानी कि जो मेरे पास c इज इक्वल टू 4 आ गया. आपने a में क्या किया था, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 को डिवाइड किया था आपने 10 से किया था, तो a की वैल्यू आ गई 1 2 3. ये मेरा लूप ऊपर फिर मूव हुआ, यानी कि 1 2 3 फिर चेक हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के. तो b में आपने क्या किया, 1 2 3 को डिवाइड किया 10 के साथ, जो आपका b में आपका रिजल्ट आ गया 3. c में क्या था, ऊपर आपका 4 था, 4 इंटू 10 प्लस 3. आपका c में क्या हो गया 43. फिर आपने क्या किया, a में 1 2 3 4 1 2 3 को डिवाइड किया 10 के साथ, तो a में हो गया 12. यहाँ पे फिर लूप चेक हुआ,
12 ग्रेटर देन है 1 के, यस है। बी में आए, आपने 12 को डिवाइड किया, 12 का मॉड किया 10 के साथ, तो बी में आपके पास आ गया 2। सी में क्या था 43 इंटू में 10 प्लस में 2, तो सी में आ गया 432 आ गया, राइट। ए आए, 12 को किया 10 के साथ डिवाइड, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। अगेन चेक हुआ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के। बी में आए, बी में क्या था 1 का आपने मॉड किया 10 के साथ, तो 1 ही आएगा। तो बी में क्या हो गया 1 आया। तो आपने यहाँ पे सी में क्या था 432 इंटू में 10 प्लस में 1, सी क्या हो गया 4321, राइट। तो इस जगह पर आपने ये हुआ, अब a इज इक्वल टू 1 को डिवाइड किया 1 के साथ, तो a इज इक्वल टू 0 हुआ। कंडीशन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, तो कंडीशन गलत हो गया। आप चेक कर लीजिए, सी में मेरा क्या गया 4321, जो कि मेरा एक रिवर्स ऑर्डर में है, राइट। इस तरह तरीके से आप अपना कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसकी जो आउटपुट है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। आई थिंक you understand my topic. Thank you for watching my this program. Thanks to all of you.